बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा। ऐ मेरे रब मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। आमीन। अस्सलामुअलैकुम। आज हम पढ़ेंगे पाकिस्तान नेवी के पास पेपर्स के वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि प्रीवियस पेपर्स में मोस्टली रिपीटेड आए हैं और जो हर बार पेपर्स में पूछे जाते हैं। वो तमाम क्वेश्चंस को आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो पेपर में जो क्वेश्चन आते हैं वो तकरीबन 8 सब्जेक्ट के ऊपर या 8 टॉपिक्स के ऊपर मुश्तमिल होते हैं। पहला होगा हमारा जनरल नॉलेज का, फिर इस्लामियात का, फिर करंट अफेयर्स का, फोर्थ आ जाता है पाकिस्तान स्टडीज़ का, फिफ्थ होता है इंग्लिश के क्वेश्चन, 6 साइंस और फिज़िक्स से रिलेटेड, 7 आ गया हमारा मैथ्स के और 8 आ गए कुछ IQ के क्वेश्चन वगैरह जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो होगा हमारा इंग्लिश का सेक्शन। पिछले 4 सेक्शन हम पढ़ चुके हैं, जनरल नॉलेज से लेके हम पाकिस्तान स्टडीज़ तक। तो आज हमारा 5था सेक्शन है इंग्लिश सेक्शन। ये तमाम वीडियो पिछले सेक्शन की मेरे चैनल पर मौजूद हैं, आप जाके वो भी वीडियो देख सकते हैं। और इसके अलावा ये तमाम फाइल जो है PDF की सूरत में गूगल ड्राइव पर अपलोडेड है, आप गूगल ड्राइव पर जाके इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जो लोग भी चैनल पर न्यू आ रहे हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन आंसर सिलसिला शुरू करते हैं। ब्लैंक इज़ गोइंग टू द स्टोर। ब्लैंक में हमें क्या आएगा? ऑप्शन है हमारे पास A देम, B दे, C ही या फिर D हिम। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास C ही इज़ गोइंग टू द स्टोर। वो स्टोर की तरफ जा रहा है। ही इज़ गोइंग टू द स्टोर। द साइंटिस्ट फाइंडिंग वेयर ब्लैंक बाय द पीयर रिव्यू कमेटी। साइंटिस्ट जो है वो पीयर रिव्यू कमेटी की जानिब से जो है वो इंतज़ार कर रहे हैं किसका? ऑप्शन हमारे पास A रिजेक्टेड, B डिसमिस, C इग्नोर या फिर D अप्रूव। देखिए रिजेक्टेड डिसमिस जो है वो बाद में आती है, लेकिन साइंटिस्ट जिसका इंतज़ार कर रहे हैं वो है D अप्रूव का इंतज़ार कर रहे हैं कि कमेटी जो है वो इसको अप्रूव कर दे। द स्टूडेंट वेयर डैश बाय द कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। स्टूडेंट जो है वो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम की वजह से क्या है? और ऑप्शन हमारे पास A कन्फ्यूज्ड है, B कन्फ्यूजिंग है, C कन्फ्यूज या फिर D कन्फ्यूजेज। तो करेक्ट इसमें है A कन्फ्यूज्ड है। द स्टूडेंट वर कन्फ्यूज्ड बाय द कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। तो आंसर है इसमें हमारे पास A कन्फ्यूज्ड। शी डैश टू द स्टोर यस्टरडे। हमने इस फिलिंग द ब्लैंक्स को फिल करना है। फिलिंग द ब्लैंक्स में आएगा ऑप्शन हमारे पास A गो, B वेंट, C गोज या फिर D गॉन। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास B वेंट। शी वेंट टू द स्टोर यस्टरडे। शी वेंट टू द स्टोर यस्टरडे। आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस। करेक्ट सेंटेंस को जो है वो सिलेक्ट करें। और ऑप्शन है हमारे पास A शी एंड हिम वेंट टू द पार्क। सेकेंड है शी एंड ही वेंट टू द पार्क। थर्ड है हमारे पास हिम एंड हर वेंट टू द पार्क। और D है हमारे पास ही एंड हर वेंट टू द पार्क। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास B शी एंड ही वेंट टू द पार्क। चूज़ द करेक्ट मीनिंग ऑफ। इसका सही मतलब निकालें। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। बिल्ली को थैले से निकालो। इसके करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास A टू रिवील अ सीक्रेट, राज अफशा करने के लिए, B टू कीप अ सीक्रेट, कुछ चीज़ राज रखने के लिए, C टू बी सरप्राइज, कुछ जो है सरप्राइज करने के लिए, या फिर D टू हाइड समथिंग, कुछ छुपाने के लिए। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास A टू रिवील अ सीक्रेट, राज अफशा करने के लिए। आइडेंटिफाई द करेक्ट यूजेज, यानी कि ऑप्शन में से जो करेक्ट इस्तेमाल होता है उसको जो है आपने टिक करना है। और ऑप्शन है हमारे पास A दिस इज़ द मोस्ट बेस्ट ऑप्शन, B दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन, C दिस इज़ द मोर बेस्ट ऑप्शन या फिर D दिस इज़ द बेस्टेस्ट ऑप्शन। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास B दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन। ये अच्छी जो है चॉइस है, दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन। आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद करेक्ट कैपिटलाइजेशन। उस सेंटेंस को सेलेक्ट करें जिसकी कैपिटलाइजेशन यानी कि जिसके लफ्ज़ है बिल्कुल ठीक लिखे हुए हैं। और ऑप्शन हमारे पास शी विजिटेड द एम्पायर स्टेट बिल्डिंग। देखिए चारों सेंटेंस को आप देखें तो B वाले में देखें एम्पायर स्टेट और बिल्डिंग के जो है वो अल्फ़ाबेट स्टार्टिंग वाले बिल्कुल बड़े हैं, तो B जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। शी विजिटेड द एम्पायर स्टेट बिल्डिंग। चूज़ द करेक्ट सेंटेंस। सही जुमले को जो है वो उसकी निशानदेही करें। और ऑप्शन हमारे पास A ही इज़ मोर स्ट्रॉन्गर देन हिज ब्रदर, B ही इज़ स्ट्रॉन्गर देन हिज ब्रदर, C ही इज़ मोर स्ट्रॉन्गर देन हिज ब्रदर या फिर D ही इज़ द मोर स्ट्रॉन्गर देन हिज ब्रदर। तो करेक्ट इसमें सेंटेंस हमारे पास B ही इज़ स्ट्रॉन्गर देन हिज ब्रदर। चूज़ द करेक्ट सेंटेंस। सही सेंटेंस की जो है वो निशानदेही करें। और ऑप्शन हमारे पास A वी शुड ऑफ लेफ्ट अर्लियर, B वी शुड हैव लेफ्ट अर्लियर,
सी वी शुड लीव अर्लियर या फिर डी वी शुड हैव लीव अर्लियर। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी वी शुड हैव लेफ्ट अर्लियर। सेलेक्ट द करेक्ट मीनिंग ऑफ, इसका जो है वो सही मतलब निकालें। बर्न द मिडनाइट ऑयल, यानी कि रात देर को जो है वो दिया जला दें। ऑप्शन हमारे पास रेस्ट अर्ली, जल्दी आराम के लिए, बी सेलिब्रेट, जश्न मनाने के लिए, सी वेस्ट टाइम, वक्त ज़ाया करने के लिए, या फिर डी वर्क लेट इनटू नाइट, रात देर तक काम करने के लिए। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास डी रात देर तक काम करने के लिए, वर्क लेट टू द लाइट। आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस, करेक्ट सेंटेंस की जो है निशानदेही करें। और ऑप्शन हमारे पास ए नेदर ऑफ देम आर अवेलेबल, बी नेदर ऑफ देम वर अवेलेबल, सी नेदर ऑफ देम इज़ अवेलेबल, या फिर डी नेदर ऑफ देम हैव बीन अवेलेबल। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास सी नेदर ऑफ देम इज़ अवेलेबल। चूज़ द करेक्ट सेंटेंस, हमने जो है दुरुस्त सेंटेंस को टिक करना है। और ऑप्शन है हमारे पास ही डू नॉट नो द आंसर, उसको जो आपका नहीं पता, ही डजंट नो द आंसर, सी ही डिड नॉट नो द आंसर, या फिर डी ही डजंट न्यू द आंसर। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास बी वाला, ही डजंट नो द आंसर। सेलेक्ट द करेक्ट एंटोनियम ऑफ ऑप्टिमिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक का हमने करेक्ट एंटोनियम ढूंढना है। और ऑप्शन है हमारे पास ए होपफुल, बी पॉजिटिव, सी पेसिमिटिव, या फिर डी चीयरफुल। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास सी पेसिमिस्टिक जो है वो ऑप्टिमिस्टिक का बिल्कुल एंटोनियम है। चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग, हमने जो है स्पेलिंग जो है वो करेक्ट चूज़ करना है। और ऑप्शन हमारे पास ए मेंटेनेंस, बी मेंटेनेंस, सी मेंटेनेंस और डी भी मेंटेनेंस। अब इसे हमसे करेक्ट आंसर जो है स्पेलिंग जो है वो ढूंढने हैं। तो करेक्ट जो है वो इसमें अभी के लिए आप देख सकते हैं डी वाले हैं, जिसमें जो है स्पेलिंग जो है वो इसमें बिल्कुल करेक्ट है, मेंटेनेंस मेंटेनेंस। बाय नेक्स्ट वीक आई डैश कम्प्लीटेड द प्रोजेक्ट, मैं अगले हफ्ते प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दूंगा। ब्लैक में क्या आएगा? ऑप्शन हमारे पास ए हैव, बी हैड, सी विल हैव, या फिर डी विल। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास सी विल हैव। जो काम फ्यूचर में होने वाला होता है उसको हम कहते हैं विल हैव। आई विल हैव कंप्लीट द प्रोजेक्ट। आइडेंटिफाई द वर्ड दैट इज़ मिसस्पेल्ड, उस लफ्ज़ की शिनाख्त करें जो कि गलत बोला जा रहा है। ऑप्शन है हमारे पास ए अकोमोडेशन, बी अकुरेंस, सी एम्बेरस्ड, या फिर डी मेंटेनेंस। ए सी डी और बिल्कुल ठीक है, जबकि बी जो है वो अकुरेंस जो है वो गलत है। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी अकुरेंस जो है वो गलत है। चूज़ द करेक्ट सिनोनियम फॉर एम्बिशियस, एम्बिशियस का हमने जो है करेक्ट सिनोनियम जो है वो फाइंड करना है। और ऑप्शन है हमारे पास ए क्लियर, बी अनसर्टेन, सी ऑब्वियस, या फिर डी डिस्निक। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी अनसर्टेन जो है वो करेक्ट सिनोनियम है। आई वॉन्टेड टू गो टू दी पार्टी ब्लैंक, आई हैड टू वर्क लेटर। अब हमने यहाँ पे ब्लैंक फिल करनी है। और ऑप्शन है इसमें हमारे पास ए और, बी एंड, सी बट, या फिर डी सो। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास सी बट। आई वॉन्टेड टू गो टू पार्टी बट आई हैड टू वर्क लेटर। आई ब्लैंक माई होमवर्क लास्ट नाइट, मैंने रात को अपना काम कर लिया। अब ब्लैंक में क्या आएगा? ऑप्शन हमारे पास ए डू, बी डिड, सी डन, या फिर डी डूइंग। जो काम हो चुका होता है उसकी जगह पे हम लगाते हैं डिड। आई डिड माई वर्क लास्ट नाइट। तो करेक्ट आंसर में बी डिड, आई डिड माई होमवर्क लास्ट नाइट। द प्रोफेसर्स एक्सप्लेनेशन वाज सो डैश दैट एवरीवन अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। अब प्रोफेसर जो है वो इस तरह से समझाता है कि हर किसी को समझ आ जाती है। और ऑप्शन है हमारे पास ए ऑब्लिगियस की तरह, बी कॉन्वेलेक्टिव, सी क्लियर, या फिर डी परप्लेक्सिंग। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास सी क्लियर। प्रोफेसर जो है वो इतना क्लियर तरीके से समझाता है कि हर किसी को समझ आ जाती है। तो ये था हमारा इंग्लिश का सेक्शन जो कि कंप्लीट हो चुका है। हमने वो तमाम इंपॉर्टेंट पेपर्स देख लिए जो कि इंग्लिश क्वेश्चन के मतलब पेपर्स में पूछे जाते हैं। अगर आप इन तमाम फाइल्स को PDF की सूरत में डाउनलोड करना चाहते हैं तो डाउनलोड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उस पर क्लिक करके इसको PDF फाइल्स को भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा बाकी जो पिछले हमने 4 सेक्शन पढ़े, हमारा 5वां सेक्शन था, उसके मतलब वीडियोज़ भी मौजूद हैं और फाइल्स भी गूगल ड्राइव पर मौजूद हैं, आप वो डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी हमारे 3 सेक्शन रह गए हैं, वो उसके ऊपर वीडियोज़ भी जो है वो डेली की डेली आ जाएंगे। तो काइंडली आप चैनल को सब्सक्राइब
सब्सक्राइब करके रखिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा, ताकि जैसे ही नई वीडियो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।